हैं, ठीक है ना। गीता के अंदर ऐसे कर्म की निंदा की गई है जो स्वार्थी हो, जो ये स्वर्ग और नर्क को सामने रखकर किया जाए, ऐसे ही है ना, ठीक है ना मोक्ष सिर्फ भाई। जिसमें सिर्फ ये हो, हाँ ये नहीं सिर्फ बोला था ये कि हो। नहीं करने चाहिए। बिल्कुल। हम्म। अब मैं आना फॉर्मूला आपका जो आपने दिया उसको सेट थोड़ा करना चाहता हूँ। सवाल पूछ सकता हूँ मैं हम्म। आपसे? जी। हाँ जी, पूछो। हाँ मुझे ये बताइएगा कि स्वर्ग की आशा करना या अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना, इस हम्म। स्वार्थ के लिए जो कर्म किया जाता है, गीता में उसकी निंदा की गई है, ऐसे ही है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? लो। हाँ भाई, ये तो यानी अमित भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, यानी देखो ये है ना कि कैटेगोरिकल, हम इसका मतलब है कैटेगोरिकल कर्म की निंदा की गई है, वो भी नहीं है। तो फिर क्या है? कैटेगोरिकल नहीं, उसमें देखिए ये दो चीज, निंदा हाँ। ये की गई है। हाँ बोलो बोलो, देखो हाँ। दो चीजें हैं। मैं एक मिनट, मेरी नि- सुना सुना, दो चीजें हैं। हम्म। राहुल भाई कह रहे हैं कैटागोरिकल कर्म की निंदा की गई है, तुम उसको तब से ऑब्जेक्ट कर रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं, कैटागोरिकल कर्म की निंदा नहीं की गई, जो कर्म स्वार्थ के अनुसार या स्वार्थ की बुनियाद पर किया जाता है उसकी निंदा की गई है, हम्म। कि ये हेवंस एंड बिल्कुल। स्वर्ग और फ्लावरी और ये चीजें, यही है ना, ऐसे ही है ना? हम्म। हाँ तो हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हाँ हमें हाँ, तो ये नहीं अब बोला मेरा गया कि सवाल आ स्वर्ग गया ना। क्या। नहीं, अब सवाल आ हाँ, गया ना, क्या देखो सवाल है? हाँ देखो, हम्म। स्वार्थ की खातिर अगर किसी कर्म की निंदा की जाती है, तो मेरे हम्म। भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोक्ष प्राप्त करना भी एक स्वार्थ है आत्मा का। यही धर्म है। ये मोक्ष ये आशा करती है, यानी आत्मा ये आशा करती है कि उसको मोक्ष हम्म। मिले, कि वो परमात्मा के अंदर जम हो जाए, उसमें घुल मिल जाए, अच्छा। जिसको मोक्ष कहते हैं। हम्म। तो ये भी तो स्वार्थ है। जब ये भी स्वार्थ है, अब तो मोक्ष की खातिर भी कोई कर्म किया जाए वो भी स्वार्थ ही होगा, उसकी भी निंदा ही अब होगी मैं, फिर, आपके फार्मूला के ठीक मुताबिक। है, ठीक। हाँ। नहीं, तो ये बात ये है कि जैसे अब एक उपनिषद की मैंने रेफरेंस कोट की, उसमें ये नहीं लिखा कि रिचुअल्स नहीं कर रहे, उसमें लिखा है कि रिचुअल्स कर सकते हैं, ठीक है, तो स्वर्ग मिलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अच्छी बात है कि स्वर्ग मिलेगा। पर जो लोग सिर्फ यही, उनके दिमाग में यही है कि स्वर्ग ही मिलना चाहिए, और बाकी वो सारी बाकी चीज को भूल जाते हैं, तो प्रॉब्लम है सिर्फ। पॉइंट नहीं, ये है इस एक मिनट श्लोक एक का और मिनट, बाकी बाकी वालों का। उसमें क्या होना चाहिए? मोक्ष मिल रहा है, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, उसमें मोक्ष, उसमें ये लिखा है कि जैसे हम मान लो, अब नहीं जैसे तो फिर कुछ किस कर्म तरह? ऐसे आते हैं एक मिनट मुझे बताओ, मुझे ना, मुझे आपने लिस्ट बता देनी, या मुझे 1 2 3 करके मुझे बताना है कि ऐसा कर्म हम्म। होगा जिसकी गीता ने निंदा नहीं की हुई, वो बताएं मुझे, चले। मतलब जिसकी निंदा की हुई है और नहीं की हुई, ये बताऊं? नहीं, निंदा का तो हम्म। ब्रदर राहुल क्लेम कर रहे हैं, जिसको आप डिनाई कर रहे हो, तो हम आपसे अब पूछते हैं बिल्कुल। कि अगर भगवत गीता ने कैटेगोरिकल कर्म की निंदा हम्म। नहीं की कि वेदास के अनुसार, तो फिर वो कौन सा कर्म हम्म। है जिसकी शंसा की है, निंदा नहीं की? यानी गीता ने कहा है, ऐसे कर्म होने चाहिए, परफेक्ट कर्म ऐसे होने हाँ चाहिए, वो तो गीता बताया कौन ठीक है, से? तो हाँ, गीता के 3:15 में लिखा है कि तुम्हें जो वेद में कर्म लिखे हैं, जो भी वेद में जो भी चीजें मेंशन है, वो तुम्हें करनी है, क्योंकि वेद भगवान से प्रकट हुए हैं। और चलो। अगले ही श्लोक में आता है कि हमें उन कामों को करना चाहिए, क्योंकि वो, हमें अगर बिना कर्म रहेंगे तो हम, ऐसा मतलब हमारी जिंदगी चल नहीं सकती। तो हमें वेद में जो भी मेंशन है वो तो करना ही है, ठीक है। एक मिनट तो एक अगर मिनट हमारे एक दिमाग में। मिनट एक मिनट, हम्म। सॉरी सॉरी, रुकिएगा, सॉरी रुकिएगा। ब्रदर राहुल, आपने कॉन्ट्रडिक्शन चेक किया? बिल्कुल ब्रदर बिल्कुल। राहुल, कैसे? ब्रदर राहुल दिखा रहे कॉन्ट्रडिक्शन हैं, कैसे? अभी अभी आपने खुद पेश किया कि अध्याय 3 के जो श्लोक है हम्म। 15, यही कहा ना भगवत गीता का हाँ। आपने? उसमें लिखा है कि हाँ, वेद तीन के का अनुसार 15। चलना है, ठीक है ना? हाँ 3 का 15। हम्म। इसी तरीके से वेद से भी आगे बढ़कर भगवत गीता के अध्याय 16 के 23 और 24 में लिखा है, जिसको मैं अक्सर पढ़ता हूँ, यह शास्त्र विजि मुस्तर्ज्य वर्तते काम कारतः, हम्म। न स सिद्धिम न ठीक है। अवाप्नोति, न सुखम न पराम गतिम। वहां भी कहा गया शास्त्रों के बिल्कुल। परा नहीं चलोगे तो पराम गतिम नहीं मिलेगा। तो पराम हाँ, गतिम ये किसे कहते हैं? मोक्ष है, पराम परम गति। गतिम मोक्ष, मोक्ष एग्जैक्टली को कहते पराम। हैं। यस। तो हम्म। पराम गतिम का मतलब है मोक्ष। मोक्ष मिलने के लिए हम्म। फॉलो करना पड़ेगा शास्त्रों को। इसका मतलब ये बिल्कुल। है कि शास्त्रों को एक तरफ फॉलो करने का पराम गतिम मिलता है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो है ना वो वेद को फॉलो, यानी भगवत गीता कह रही है, जो ब्रदर राहुल का क्लेम है, कि वेद को फॉलो हम्म। करने से या उसके कर्म कांड को फॉलो करने की बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि कोई ड्रामे, ये ड्रामेबाजी है, इसको ना करो, ठीक है। वहां नहीं नहीं, आपने पता क्या है, कंडीशन मैं लगाई, आपको वहां आपने कंडीशन लगाई कि स्वार्थ आ जाता है स्वर्ग का। पॉइंट वाइज स्वर्ग बोल देता नर। हूँ। हाँ जी बोले। हाँ, ये पॉइंट ये वाइज आपका ये है कि ये देखो, आखिरी आखिरी 2 मिनट है इस टॉपिक के ऊपर, जी आगे हाँ बढ़ेंगे हाँ, फिर बस जी। चलो इस पे, हाँ, मैं जितना हो सकता बोल, ठीक है। इसमें ये है कि जैसे हम मान लो, हम कोई, मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने जो अच्छे काम करे उसका मुझे स्वर्ग मिलेगा, ये तो मिलना ही है, ठीक है, और बुरे काम करूंगा तो नर्क मिलेगा। लेकिन अगर मैं, मेरे दिमाग में सिर्फ यही चलता रहेगा कि मुझे स्वर्ग ही लेना है और बाकी मोक्ष की तरफ मेरा कोई ध्यान जाएगा नहीं, तो प्रॉब्लम है। लेकिन मैं अगर अच्छे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे स्वर्ग में मैं चला जाऊंगा, ठीक है, वहां पे मुझे, मेरा मतलब जितना मैंने अच्छे काम किया वहां पे मैं रहने के बाद फिर मुझे मोक्ष मिलेगा तब।
तो इसमें ये गलत गीता इससे बोले ये इंटरप्रिटेशन, करेक्ट गलत क्वेश्चन है, इंटरप्रिटेशन, ये करेक्ट मकसूद है भाई, गीता गलत से। इंटरप्रिटेशन, गलत इंटरप्रिटेशन। देखिए भाई गलत तो भाई सही कह रहा हूँ ना मैं बिल्कुल, क्योंकि मैंने नहीं उपनिषद नहीं, भी कोट किया इसी में। मुक्स भाई 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, आपने तो बोलने दिया, मैंने तो आपको इंटरफेयर नहीं किया। देखिए कर्म 2 तरह की होती है, एक निष्कर्म, जब कोई आदमी अगर निष्कर्म कर्म करेंगे तो उसके लिए मोक्ष मिलेगा, ठीक है, कर्म। और एक कर्म है जो शकम कर्म, वो नेक कर्म ही होती है लेकिन शकम लालच ग्रीड सब आ गया। जी जी जी, शकम होती है। तो अगर ये शकम कर्म करेंगे कोई एक भक्त, तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, बल्कि वो कुछ दिन स्वर्ग में रहेंगे, फिर दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे, उसके जिस तरह पाप है उस तरह से पैदा होंगे। तो यहाँ पर जो शकम कर्म है ना, ये शकम कर्म ये अच्छी नहीं है, इसलिए उसके पुनर्जन्म होंगे, बिल्कुल जरूर होंगे। तो ये बात देखिए, मैं कह रहा हूँ रिचुअल को फॉलो कर सकते हैं हम, ठीक है, रिचुअल को फॉलो कर सकते हैं, पर हमारे दिमाग में आप रिचुअल के अगर फॉलो करेंगे, वेदास के रिचुअल के फॉलो करेंगे तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। मैंने उपनिषद कोट किया आपको आमिर भाई, ये बात देखिए, जो शकम कर्म है ना, शकम कर्म से कभी भी वो मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे कर्म के ठीक है जिसे हमारा मोक्ष नहीं मिलेगा, जन्नत नहीं मिलेगा। आप ये बताओ जो वेद में मंत्र है, मिलेगा वहाँ पर जो वेद में मंत्र है रिचुअल, उसे पढ़ने का क्या फायदा है? करेंगे, यही सवाल है ना, दुनिया में आएंगे। तो भाई ये तो अच्छे कर्म नहीं है। इसलिए देखिए गीता चैप्टर 2 वर्स, अब देखो टाइम पूरा हो गया, गीता 2 टाइम पूरा हो गया। मैं तो कह रहा हूँ चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको यहीं पे होल्ड करके, अगर अमीर भाई कहे तो। ठीक है ठीक है, ये पर 10 सेकंड ये पर देखिए, गीता का जो मैसेज है, जब तुम कर्म करते जाओ, फल की आशा मत करो, कर्म करो लेकिन फल की आशा मत करो, यही है निष्काम। अशाकम कर्म क्या है? मैं देवता के पास गया, मेरे लिए हे लक्ष्मी देवी मेरे को टाका दीजिए, हे गणेश जी मेरे को ये दीजिए, ये शाकम है। इस तरफ से मोक्ष नहीं मिलेगा। यही भाई तो गीता की कॉन्सेप्ट यही है, निष्काम करना। इसमें यही तो बोला ना कि वेद के जो मंत्र है वो पढ़ने से, हमें वेद के मंत्र पढ़ने से वो तो मिलेगा ही जो मिलना है। जो वेद के मंत्र से जो चीज डेडिकेट की हुई, इससे ये मिलेगा, वो तो मिलेगा ही। लेकिन अगर हमारी दिमाग उसी में घुसेगा तो प्रॉब्लम है, ये बोल रहा हूँ मैं। इसे होल्ड करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं। अभी तो 5 मिनट पूरे हो गए, बाकी लोग बैठे होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोक्ष भाई, थैंक यू। अभी तक जो कंक्लूजन मैं निकाल सका हूं, मैं अपनी राय रख देता हूं। अली भाई से भी चाहूंगा वो अपनी राय रखते हैं। और आवाज नहीं आई है जी, मेरी आवाज आ रही है अली भाई? सुन पा रही है आप? आ रही आवाज, आ रही है अमर भाई, आपकी आवाज आ रही है। ठीक हो गया। अब ब्रदर राहुल को शायद आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। ब्रदर राहुल, आपको आवाज नहीं आ रही अभी भी? जी अभी आ रही है अभी। ठीक है, मैं अपना कंक्लूजन रख देता हूं। मैं चाहूंगा अली भाई भी अपनी जितनी बात सुनी है वो रखते हैं, ताकि फिर हम प्रॉपरली अगले कॉलर की तरफ बढ़े। ऑलमोस्ट 1 घंटा और 10 मिनट होने को हैं। मुझे जो चीज समझ आई है वो ये है कि ये बेसिकली क्लियरली एक कॉन्ट्राडिक्शन मुझे नजर आया है। ये एक जगह पर, जैसे भगवत गीता 16 की 23 और 24 मैंने पेश की है, ब्रदर राहुल ने भी जो प्रमाण आपके सामने भगवत गीता का पेश किया, और संस्कृत जो वर्ड वहां पर शकम इस्तेमाल हुआ है, यानी पूरा का पूरा वेद जो है वो 4 बड़े कांडों के ऊपर तकसीम किया जाता है, जिसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कांड है कर्म कांड। अगर कर्म कांड को, उसकी सिग्निफिकेंस को आउट कर दिया जाए तो इनकी किसी किस्म की भी पूजा, बड़ी पूजा जो बड़ी इंपॉर्टेंट मनहवन हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसी तरीके से इनके शादी ब्याह के कई मामलात हैं, अंतिम संस्कार हैं, दूसरे संस्कारण हैं, वो हो ही नहीं सकते अगर वेदास के कर्म कांड को साइड पे कर दिया जाए। तो भगवत गीता वेदास की इंपॉर्टेंस को खत्म करने के लिए ये एक प्रमाण देती है, और ये बयान करती है कि कर्म जो है वो ना, इसमें 2 मतलब हो सकते हैं। या तो ये है कि कैटेगोरिकल वो कर्म को डिनाई कर रही है, या वो पार्शली ऐसे कर्म को जिसमें स्वार्थ हो या जिसमें डिजायर हो, अपनी मर्जी की, अपनी यानी लालच हो। जैसे सनातन हमें ताना मारते हैं जी, आप हूरों के लिए, जन्नत के लिए करते हैं, ठीक है ना जी, हूरें मिलेंगी, 72 मिलेंगी, 16 मिलेंगी, पलानी मिलेंगी, ठीक है जी। तो वो ये बात करते हो, आपको स्वार्थ है आपका। तो मैंने उस चीज पर ये पॉइंट रखा था कि स्वार्थ सिर्फ किसी ऐसी चीज का नहीं होता कि औरत हो, ठीक है, कोई या पैसा हो, इस चीज का। मोक्ष इटसेल्फ इज अ स्वार्थ। स्वार्थ होना इंसान के अंदर ये उसकी नेचर का हिस्सा है। स्वार्थ का गलत इस्तेमाल करना, यानी स्वार्थ को हानि के लिए, हिंसा के लिए इस्तेमाल करना, ये है गलत। मगर उसी स्वार्थ को अगर आप सोसाइटी की प्रॉस्पेरिटी के लिए, प्रोग्रेस के लिए, पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो स्वार्थ इंसान के अंदर बड़ा एक अच्छा जज्बा पाया जाता है।
खैर बहरहाल भगवत गीता का 16वां अध्याय का 24वां भी इस चीज में ज़हर नजर रहना चाहिए। तस्माच्छास्त्रम प्रमाणम ते। आय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या ही बात है। तस्माच्छास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्याव्यवस्थितौ। चीख चीख कर श्री कृष्णा जी कह रहे हैं कि बंदे के पुत्र बनो, बंदे के पुत्र बनो, बंदे के पुत्र बनो, शास्त्रों का लड़ पकड़ कर रखो। बट नहीं, ये अपनी ही तूती बजा कर निकल जाते हैं। हाँ जी, तूतीबाज। तो बारह खैर, अली भाई आप अपनी राय दे दीजिए। आपने जितनी गुफ्तगू सुनी, ये तकरीबन 15 मिनट या 18 मिनट की ऑलमोस्ट गुफ्तगू थी, बड़ी मजे की। आप इस पर क्या कहेंगे? अमर भाई, क्योंकि मैंने गीता को पढ़ा है, तो गीता के अंदर वाजे तौर पे जो मोक्ष भाई ने हमारे सामने रखा ना, कि वो कह रहे हैं कि जितने लोग हैं उनके लिए तमाम के तमाम कर्म जो है ना उनके, वो वाजे कर दिए गए हैं और उन्हें वेद के मुताबिक ही अमल करना चाहिए। ये आयत भी अपनी जगह पे, जो वर्सेस हैं जो मोक्ष भाई हमारे सामने पेश करके गए हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद है और उनकी अपनी अहमियत है। लेकिन जैसा कि स्टार्ट में आपने फरमाया, वो बड़ा खूबसूरत नुकता था कि अगर ये ब्रदर राहुल वाला अगर पॉइंट सामने रखा जाए तो उससे ये वाजे तौर पे कंट्राडिक्शन साबित होती है और पता चलता है कि वेद की अहमियत को किसी ना किसी अंदाज से तो कम किया गया। ये उसको 4 हिस्सों में तकसीम करें, ये किसी भी लिहाज से करें, तो यहाँ पर उसकी निंदा तो मौजूद है। आप ये कह सकते हैं कि भाई थोड़े से, ये हमारे हिंदू भाई ये कह सकते हैं कि भाई इसमें फला 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 कर्म है, लेकिन वेद की निंदा तो होगी। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इस आयत के अंदर वेद की निंदा मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जी। ब्रदर राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं या आगे बढ़े हम? जी, एक मिनट इस कैलकुलेशन के लिए अमित भाई, एक स्क्रीन मैंने आपको शेयर किया। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। जी 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 जी, ये वाला श्लोक है, ये गीता चैप्टर 4 वर्स नंबर 12 12। यहाँ पर निष्काम शकम कर्म के बारे में लिखा है। हम चाहते हो आप इसको पढ़ दीजिए और इसके इंटरप्रिटेशन खुद प्रभुपादा जी ने क्या किया गुरु परंपरा से आप दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। जी जी। In this world, those desiring success in material activity worship the celestial gods since material rewards manifest quickly. वो कहते हैं तुम ये जो प्रकृति से बनी हुई चीजें हैं, यानी मैटर से बनी हुई मटेरियल चीजें हैं, मादी चीजें हैं, इन चीजों के पीछे भागते हो क्योंकि इनका रिवॉर्ड जो है वो बड़ी जल्दी मिलता है, तुरंत तुम्हें कोई ना कोई फल इसका मिल जाता है, इनके पीछे भागते हो। जी जी, यहाँ पर आमिर भाई, यहाँ पर संस्कृति में क्या लिखा है देखिए, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कंखंतनाः कर्मणां सिद्धिं यन्ते यह देवताः। यहाँ पर जो देवता पूजा होती है ना, इसकी निंदा किया गया पूरा तरह से, क्योंकि यहाँ पर जो कहा, जो उस व्यक्ति ने ये देवता पूजा करती है जो तुरंत कर्म जा किया उसका फल लेने के लिए, यानी शकम, निष्कम नहीं है। देवता पूजा निष्कम नहीं है, शकम है। क्योंकि कर्म इसलिए देवता पूजा करती है आदमी, मूर्ख आदमी, जो उसका तुरंत कुछ चाहिए इसलिए। तो यहाँ पर देखिए प्रभुपादा जी का जो कमेंट्री है ना, बहुत अच्छा तरह से यहाँ पर धुलाई किया। आप यहाँ से पढ़ दीजिए पूरा तरह से, एक लाइन भी छोड़ना नहीं चाहिए, पूरा तरह से। हमको इंटरप्रिटेशन करना जरूरत ही नहीं। Saint Farid went to the court of Emperor Akbar, a powerful king in Indian history. He waited in the court for an audience while Akbar was praying in the next room. Farid peeped into the room to see what was going on and was amused to hear Akbar praying to God for a more powerful army, a bigger treasure chest, and success in battle. Without disturbing the king, Farid returned to the royal court. ठीक है। अच्छा सॉरी, ये तो प्रभुपाद का तो कमेंटरी नहीं है, अलग नहीं, ये प्रभुपाद का नहीं है, वो नहीं प्रभुपाद का नहीं है, प्रभुपाद स्वामी मुकानंद का। अच्छा, ये पर प्रभुपाद का जो कमेंट्री है ना, अच्छी तरह से यहाँ पर धुलाई किया। जो देवता पूजा करती है वहां पर। अच्छा, अभी आ रही है, अभी जूम करें जरा। अच्छा, ये पर देखिए जी अमीर भाई। There is a great misconception about the gods or demigods of this material world, and men of less intelligence, although passing as great scholars, take these demigods to be various forms of the Supreme Lord. Actually, the demigods are not different forms of God, but they are gods, different parts and parcels. God is one and the parts and parcels are many. The Vedas say Nityo Nityanam. God is one. Evasra Parama Krishna. ठीक है, Parama Krishna. The Supreme God is one, Krishna. And demigods are delegated with the power to. ठीक है जी, जबरदस्त।
जी जी जी, यहाँ पर आप पूरा चैप्टर अगर पढ़ेंगे ना तो मजा आएंगे। तो ये पर और एक नुक्ता बता देता हूँ आमिर भाई, जब ये डेमीगॉड जब आएंगे ना, देवता देवता जब आएंगे, तो ये आप ख्याल रखेंगे, जो देवता पूजा के बारे में जब आएंगे वो मूर्ति पूजा है। देवता पूजा यानी मूर्ति पूजा, क्योंकि देवता मूर्ति से ही होती है। देवता पूजा को जो जितने भी पूजा होती है ना, ये देवता की होती है, क्योंकि सनातनी हर सनातनी दावा करेंगे मेरे का जो ब्रह्म है उसका कोई मूर्ति नहीं होता है। तो मूर्ति किसका होता है? देवता की होती है। लक्ष्मी, काली, सरस्वती, ये राम, लक्ष्मण, सीता, ये जो जितने भी है, गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी, सब देवता है। ये अवतार है, भगवान परम ब्रह्म के अवतार है, इसलिए देवता है। तो यहाँ पर जब देवता पूजा की निंदा करेंगे ना कोई मंत्र अगर तो वो मूर्ति पूजा के ही रिफ्यूट करता है, क्योंकि देवता पूजा ही मूर्ति से होती है। ठीक हो गया। लेकिन जी आगे बढ़ते हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जो हैं वो पिछली बार भी ये भाई आए थे, शाश्वत सत्य सनातन जी, इनको वेलकम करते हैं। जी भाई, हेलो। क्या हुआ भाई? यार इनकी आवाज का हमेशा ही मसला होता है, ये मुझे ही सेट करना पड़ता है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ जी रही भाई। है आमिर भाई? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। यार ये मुझे ही सेट करना पड़ता है। आप किसी और जगह भी जाते हैं, वो आपका माइक क्यों खत्म कर देते हैं? मुझे पता नहीं, एक्चुअली टेक्निकली मैं उतना ज्यादा इन सब चीजों में नहीं हूँ, और ओहो। अभी मैंने नया नया शुरू किया है, तो थैंक यू फॉर दिस वंस अगेन। हो अच्छा, सकता है वो आपको कह देते हो आपकी आवाज नहीं आ रही और आपको निकाल देते हो। मे बी मैं कुछ एक दो चैनल्स पे गया था अभी बीच में, जो हम्म। एंटी हिंदू चैनल्स होते हैं ना, तो उन पे गया। हाँ 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 हाँ, फिर उन्होंने आपके साथ किया, या फिर हो सकता है कि कोई सनातनी वगैरह के चैनल पे आप गए हो तो उनको लगा हो यार ये तो नहीं, इसको निकालो, ये तो सच बात कर रहा है, यानी आप सत्य की बात नहीं करते नहीं होंगे। हाँ नहीं, मैं सनातनी के इस हफ्ते किसी पे नहीं गया था। मैं भी शायद जब से आपके पास आया तब से एक ही बार किसी सनातनी चैनल पे गया था। चलिए कोई नहीं, ये कोई मसला नहीं है, मैं इसको ठीक कर लूंगा आगे से। मैं सबको नमस्कार कहना चाहता हूँ, सभी जी पाकिस्तानी और जी हिंदुस्तानी बंधुओं को मेरी जी तरफ जी से जी प्यार भरा नमस्कार। जी जी और जी। मुझे आपसे एक शिकायत है कि आपके पास मेरा नंबर था, अगर लिंक भेज देते तो अब तक हमारी डिबेट का बड़ा हिस्सा एक शुरू हो चुका होता। चलिए सर कोई देखें बात नहीं, फिर भी जी, मैं आ गया। असल में मसला मसला असल में ये है कि स्पेशल प्रोटोकॉल मैं किसी को भी नहीं देता, ठीक है? तो उसका मसला मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। सवाए इसके कि वो क्या उसे कहते हैं, हमारी अपनी टीम का कोई साथी हो, स्पेशल प्रोटोकॉल सिर्फ उनके लिए। आप आ गए, आपको मैंने ले लिया, और मैंने आपको पहले मुखातिब किया ताकि आपको ये याद रहे कि मैं आपको ले लूंगा, ठीक है ना? ये सारा मसला है मेरा भाई। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आमिर भाई ये तो पक्षपात हो गया, और एक मनुष्य जी होने के नाते जी। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो। एक दूसरे को भले ही देखें। वैचारिक रूप से इख्तलाफ है हमारे, हम्म। यानी मतभेद है, लेकिन हम हैं तो इंसान ही। तो बेशक आपस में बेशक। एक दूसरे की अखलाक का जो है ध्यान रखना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। सत्य भाई, नहीं सत्य भाई, देखें मसला ये है कि ये पक्षपात जो है मैंने ऋग्वेद से ईश्वरी ज्ञान से सीखा है। ईश्वर भी पक्षपात है, क्या करूं फिर मैं? अगर ईश्वर जैसा शक्तिशाली और सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी पक्षपाती हो सकता है, तो मैं तो फिर साधारण मनुष्य हूं, मैं तो पाप भी कर सकता हूं। पक्षपात तो बड़ी छोटी सी बात है, ठीक है? नहीं अगर कहेंगे तो मैं प्रमाण, आपको ये पूछना चाहिए कि कहाँ लिखा है ईश्वर पक्षपाती है, तो मैं दिखा दूंगा, पूछ नहीं नहीं लीजिए। नहीं, देखिए देखिए क्या है कि वो तो मैं पूछूंगा, आगे बात करेंगे उस पे। नहीं अभी लेकिन पूछिए, पहले जो अभी बात हुई है। पेंडिंग इश्यूज हैं उनमें बात कर लेते हैं। हाँ उनको ठीक उनको है। लेते हैं पहले। मैं दिखा, हाँ देखें मेरे से ना असल में मेरी आदत यह है कि मैं फिर जब को बात करता हूं तो मैं करता रेफरेंस के साथ हूं, तो मैं दिखाऊंगा ईश्वर ने पक्षपात किया ना जी, ठीक है जी? मुझे ईश्वर का पक्षपाती होना साबित तो करने देना नहीं जी, नहीं, ऐसा तो ईश्वर कल को। कभी पक्षपात करते ही नहीं है। जी जी ये जी जी कोरा जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपकी, जी ये जी, समझ लो। जिस तरह आपकी हुई ऐसे ही, ठीक है ना? हाँ फार्मूला सेट हो गया। इसे मैं कहता हूँ फार्मूला सेट। इसका मतलब है मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है ना? नहीं देखिए, देखिए ये नहीं। मैं आपको हाँ, क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो फील हुआ कि यार आप अगर वादा किया था तो आपको वादा निभाना चाहिए था, लिंक दे नहीं, देते। मैंने तो मैंने कोई वादा नहीं किया था।
आपने वादा किया था आमिर भाई पिछला नहीं, स्ट्रीम अगर मुझे अगर मुझे आपने बोला था मैं आपको स्पेशल प्रोटोकॉल दूंगा, और आज आप बोल रहे हो स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं देता हूँ। अगर मैंने वादा किया हो तो जरूर मैं फिर अपने जो है इस पर मैं क्षमा मांगूंगा, क्षमा, ठीक है। और अगर मैंने प्रॉमिस ना किया, अगर मैंने मांग लीजिए, आपने वादा किया था। नहीं, आप सुना दीजिए, दे दीजिए मेरी आवाज में। लास्ट में देखिए आपने बोला था मैं आपको स्पेशल प्रोटोकॉल दूंगा, निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। अगर आप दिखा देते हैं तो मैं मान जाऊंगा। जी जी, सुना दे। मैं क्षमा मांग लूंगा सर, मैं क्षमा मांग लूंगा। अभी सुना देता हूँ आपको। जी जी जी, एक सेकंड जरा होल्ड करिएगा। जी जी जी, हाँ जी जी जी, तब तक मैं ईश्वर का पक्षपाती होना मैं जरा थोड़ा सा सिद्ध कर लूं, ठीक है। पहले ये सुन लीजिए, ईश्वर तो नहीं, वो आप निकालें, मैंने तो निकाल लिया ना जी। हाँ जी, ये जरा देखिएगा, माइक म्यूट कर। रीनॉर्मलाइज अद्वैत दिख रहे होंगे। हाँ जी, कौन दिख रहे हैं? रीनॉर्मलाइज अद्वैत, उनको ले लीजिए, वो केवल पीपीटी शेयर करेंगे मेरी तरफ से। पता नहीं वो कौन है, मैं इधर तो है ही कोई नहीं। आप स्टूडियो में एक जगह बनाइए, वो ट्राई कर रहे हैं। कौन है भाई वो? पीपीटी वो क्यों शेयर करेंगे? बात आप करेंगे, पीपीटी वो शेयर करेगा, रिफ्यूट कोई तीसरा करेगा। मैं को 5-6 बंदों से बात है जी। ऐसा नहीं है अमीर भाई। हाँ, आप करें। स्टेज में 2 बंदों की जगह थी, वो पीछे कोई भी नहीं थे, ठीक है ना जी। चले आप ढूंढ लें, मैं जरा एक प्रमाण पढ़ना चाहता हूँ वेद का। तो ये जी आपके सामने ऋग्वेद है, उसका मंडल 1 है, सूक्त 39 और मंत्रा है 2। भावार्थ आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आप पढ़ सकते हैं, जो हिंदी जुबान जानते हैं। धार्मिक मनुष्य ही परमात्मा के कृपा पात्र होकर सदा विजय को प्राप्त होते हैं, दुष्ट नहीं। परमात्मा भी धार्मिक मनुष्यों को ही आशीर्वाद देता है, पापियों को नहीं। अब आशीर्वाद ईश्वर का पापियों को नहीं मिल रहा, धार्मिक लोगों को मिल रहा है। तो कोई पापी मेरे जैसा पापी चूल्लो, हाँ जी, हे पापी, वो मेरे जैसा को पापी कह सकता है? ये ईश्वर पक्षपाती हैं स्वयं, वैसे ही जैसे सत्या सनातन भाई को ये लगा कि मैंने उनको पक्षपात से जो है वो उनका जो है वो स्वागत किया है। जी चलिए मैं इसका जवाब यहीं से दे देता हूँ। नहीं, वीडियो चलाएं पहले, पक्ष वीडियो आपने वीडियो चलानी थी, आपने वीडियो चलानी थी मेरा भाई। आमिर भाई आपने इसका जवाब मेरी बात सुने, इसका जवाब वीडियो के बाद, जरा वीडियो सुना दे। अरे यार आपको जी जी सुनिए जी। में आ जाऊंगा, समय निर्धारित करेंगे। सनातन जी पहले मुझे व्याख्या करने देंगे, और मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी इतनी शालीनता से बात होगी, लेकिन अच्छा लगा क्योंकि पहले जब मैं आया था इस तरह से नहीं हुआ था। और मैंने सैम स्टॉलन को जो है चैलेंज दिया था, लेकिन मेरी डिबेट जब हुई सैम स्टॉलन से, राहुल भी वहाँ पे मौजूद थे, तो सैम स्टॉलन ने इतने अच्छे से बात नहीं करी थी। तो आप उससे तो अच्छे व्यक्ति निकले। नहीं, सैम भाई मुझसे बहुत अच्छे हैं। आप ये समझें कि जो आज मुझ में आप देख रहे हैं वो सैम भाई ही हैं। हाँ, वो मुझसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है मेरा भाई, ओके अशोक भाई यहीं से ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीक आप आएंगे वेडनेसडे को, ठीक, आपको मैं टाइम दे दूंगा स्टार्ट से, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको टाइम दे दूं। कोई रूल नहीं ब्रेक होगा, तरीके से चलेगा। और ये है कि निरुप मैंने अभी जी प्राइवेट चैट में अपना मैं मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ, आप मुझे उसमें जी ठीक है जरूर दे दे मुझे। और मैं चाहता हूँ कि ये जो अकेले हम अपने चैनल पे बात करें, आप अपने चैनल पे बात करें, उससे बेटर है कि हम जो है आपस में बैठ के चर्चा करें और अपने मसले जो है इसी तरह से सॉल्व करें, ताकि आपस में जो जहर फैल रहा है वो खत्म हो और भाईचारे की तरफ रुख बढ़े। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सनातन अपना मत किसी पे थोपता नहीं है, वो अपनी जीव की स्वतंत्रता पर भरोसा रखता है और वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जियो और जीनो दो की बात करता है। किसी पे के प्रति हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं। ये एक मिनट, ये अगले हफ्ते अगर आज करना तो फिर अगले हफ्ते आपको पहले नहीं लूंगा मैं, अगर आज ही आपने भाषण देना तो। नहीं, ये तो नॉर्मल बात बोल रहा हूँ, लास्ट बात बोल रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ से बात आगे शुरू होगी ना। आप ऐसे तो ना अपना जिसे कहते हैं ना कि अपना रांझा राजी तो ना करें। आप अगले हफ्ते जब आपको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाएगा, नंबर मैंने आपका ले लिया है, आपको मैं लिंक दे दूंगा, और बताएं, टेंशन ना लें। सुन लिया जी? अच्छा, आपने बोला सुने
मैंने पूरी सुनी। इसमें प्रॉमिस कहाँ है? स्पेशल प्रोटोकॉल दिया आपने, नंबर ले लिया, प्रॉमिस इससे आगे प्रॉमिस नंबर का ले लूंगा, देखिए, आपको मेरी भेज बात सुने, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। प्रॉमिस, देखिए आमिर भाई, हम वादा वफा, एक मिनट मेरी बात सुने, वादा वफा के कायल हैं। अगर मैंने प्रॉमिस किया होता, मुझे याद होता। आज हम जब आपकी किसी से नजर वादा में करते हैं, स्पेशल भी सुनिए, प्रोटोकॉल जरा देना जरा सुनिए वादा नहीं है? मेरी बात। नहीं, आपकी वादा नजर में किधर है? आपको एक स्पेशल मिनट, प्रोटोकॉल देने की बात कहना, लिंक प्रॉमिस, आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा। सब कहा, ये कहा के प्रॉमिस? आपने पता है क्या जुमला बोला है? चलो अब आपको सुनाता हूँ, अब सुनिएगा, अब आपने चुप रहना है। अब मैं आपकी बात आज की आपको लाइव सुनाता हूँ, ठीक है ना? आपने जुमला क्या बोला, ठीक है ना जी? हाँ, अब जरा आप जरा स्पेशल खुद को भी प्रोटोकॉल सुनिए। बोला कि नहीं बोला, आप बताइए। जरा अब जरा आप अपनी जरा बात से जरा कृपया कृपया दर्शक देखने कृपया वाले समझ जाएंगे। खैर कोई कृपया बात नहीं। कृपया कृपया, अब आपको हम अपना आपका सुनाना चाहते हैं, जरा जरा चेक कीजिएगा। बात वीडियो जी पढ़ना चाहिए, अगर आप दिखा देते हैं तो मैं क्षमा मांगूंगा, क्षमा, ठीक है? पीछे से, ठीक है ना? हाँ, फार्मूला सेट हो गया। इसे मैं कहता हूँ फार्मूला सेट। इसका मतलब है मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है ना? नहीं, देखिए मुझे जो, देखिए मैं आपको क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो फील हुआ कि यार आप अगर वादा किया था तो आपको वादा निभाना चाहिए। वादा, ठीक है जी, आगे देखें। हाँ जी, तो ये वादा नहीं होता है। मैंने कोई वादा नहीं। हाँ देखे जरा यार, अब मुझे ये बताना पड़ेगा वादा क्या होता है। दोबारा अब भी आपने खामोश रहना है, जरा सुनिएगा। नजर में वादा क्या होता है? दोबारा सुनिएगा, आपने क्लेम किया है, मैंने नहीं क्लेम किया। रुक जाएं यार, वो भाई एक मिनट रुक जाएं यार। छोड़िए, यहाँ अटकने की जरूरत नहीं, आगे नहीं सुनिए ना प्लीज, सुनिए जी, ये जरा सुनिए। मुझे जो, देखिए मैं आपको क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो फील हुआ कि यार आप अगर वादा किया था तो आपको वादा निभाना चाहिए था। लिंक मैंने कोई वादा नहीं किया था। आपने वादा किया था आमिर भाई, पिछला अगर मुझे बोला था मैं आपको स्पेशल प्रोटोकॉल दूंगा, और आज आपको तो स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं देता हूँ। अगर मैंने वादा किया हो तो जरूर मैं फिर अपने जो है इस पर मैं क्षमा मांगूंगा, क्षमा, ठीक है जी। ले, आरोप ये था प्लीज एक मिनट देंगे, चाहता हूँ, मैं आपको टोक रहा हूँ यार। वो भाई देखें, ये 10 से 15 मिनट की ये जो बहस है, ये आपने स्पेशल प्रोटोकॉल ही लिया। आप क्यों नहीं फील करते कि आपको रिस्पेक्ट दी गई है, आप तशरीफ लाए हैं, आपकी बात सुनी गई है? तो ये 15 मिनट जो जाया हुए हैं, मुझे बताएं, आमिर भाई इसलिए बैठे हैं, आप इसलिए आए हैं, पब्लिक इसलिए बैठी है। अगर आप ये गिले शिकवे करने की बजाय अपनी बात रखते तो मेरा ख्याल है कि अब तक तो काफी बात हो चुकी होती। और अगर बात नहीं करनी है, अगर प्लीज एक मिनट प्लीज, देखिए आमिर भाई को भी मैंने टोक के लिए बीच में टोके ना सत्या भाई, टोके ना। अगर आप कन्विंस करने के लिए आए हैं तो यार स्टार्ट कीजिए। स्पेशल प्रोटोकॉल ही आपके लिए, आपको टोका नहीं जाएगा, आपको म्यूट नहीं किया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं ना हो कि आप कहें जी 5-5 मिनट की, आमिर भाई एक सेंटेंस रखते हैं तो उसके ऊपर आपको 5 मिनट चाहिए, उसके बाद दूसरा रखते हैं तो फिर 5 मिनट चाहिए, तीसरा रखते हैं फिर 5 मिनट चाहिए, यानी कि आधे घंटे के अंदर आमिर भाई 3 सेंटेंस बोले और आप जो है वो कहानियां सुनाते रहें। ऐसे नहीं, आपको स्पेशल प्रोटोकॉल अब मिल जाएगा। अब भी हम प्रोटोकॉल ही दे रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और अगर आपके पास कन्विंस करने के लिए कुछ नहीं है तो फिर प्लीज ये कहानियां ना सुनाइए कि ये हुआ वो हुआ। अब भी आप तशरीफ ले आए हैं, बताएं क्या कैसा प्रोटोकॉल चाहिए आपको? क्या हम सब यहाँ से चले जाएं, हालांकि खामोश बैठे रहेंगे हम? अगर आप बात करते हैं, आप कन्विंस करना चाहते हैं आमिर भाई को, तो स्टार्ट कीजिए। जी 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 जी, चलिए आरंभ कीजिए सत्या जी। मैं अगली बार मैं बैंड बाजा उसका बंदोबस्त भी करके रखूंगा सत्या भाई जी। अब मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा जी। आमिर भाई जी चलिए कोई बात नहीं, दर्शकों शुरू कीजिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जी। जिधर बात रुकी थी, बात अब मैं शुरू करने लगा हूँ। जिन लोगों ने पिछली एपिसोड देखी है, जरा रुकिए ना, ओ मुझे लिंक तो जोड़ने देना जी, लिंक जोड़ने देना, फिर आप अपनी बात रखिएगा, कोई मसला नहीं। देखें जी, पिछली एपिसोड जिन लोगों ने देखी थी, बात रुकी थी शिव शब्द के ऊपर। वेद में शिव ये वर्ड आया है, जिस शिव पर इन्होंने कहा कि शिव जी का एग्जिस्टेंस वेद से मिलती है। मैंने स्ट्रेस देकर पूछा, जिन लोगों ने पिछली एपिसोड देखी है, मैंने स्ट्रेस देकर पूछा, ये वही शिव जी हैं जो पार्वती जी के पति थे? इन्होंने कहा जी। मैंने कहा ये वही शिव जी हैं जो हिमालय में कैलाश पर्वत पर तपस्या करते रहे, तांडव किया, वही शिव जी हैं? कहा जी। मैं कहा वही शिव जी हैं जो त्रिशूल वगैरह ये सांप सूप ये डुगडुगी मनका शनका? इन्होंने कहा जी 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 वही शिव जी। तो मैंने इनसे कहा था 2 चीजें आपने प्रूव करनी है। नंबर 1,
आपने इसको वो शिव जो पार्वती का पति है वेदों से साबित करना है, तब हम मानेंगे वेदों में उनका जिक्र है। कैसे साबित होगा? पार्वती जी और उनकी को गपशप मिल जाए, या कैलाश पर्वत के ऊपर उनकी यात्रा का या उनकी तपस्या का कोई वाक्या, कोई इस तरह का उदाहरण मिल जाए। नंबर 3 ये है, दो ये चीज है